हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट। लास्ट असाइनमेंट है बच्चों, ये असाइनमेंट नंबर 10। इसमें क्या है बच्चों, ये एंगल बाइसेक्टर्स जो होता है बच्चों 2 डिग्री का जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है, तो उनके बच्चों एंगल बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन हम लोग जानते हैं। तो उसी पे बेस्ड बच्चों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। इसमें असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन थे बच्चों, 19 क्वेश्चन थे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x²। ये आपको निकालना है बच्चों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 5xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। इसके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालना है। तो पहले आप देख लें बच्चों कि ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये बच्चों ओरिजिन से पास करने वाली दोनों लाइंस होती हैं, दो लाइंस होती हैं। अब इनका एंगल बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h, ये होता है। तो बच्चों इसमें कंपैरिजन कर दें तो a का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू बच्चों किसके बराबर, h इज इक्वल टू -5/2 एंड बच्चों b किसके बराबर है 4 के बराबर। तो ये वैल्यू रख दें बच्चों, तो आप क्या कर पाएंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द गिवन लाइंस आप निकाल सकते हैं। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है आपका, क्या करना है कि शो दैट द लाइन y इज इक्वल टू mx बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द लाइन CA। इफ मीन्स आपको ये कंडीशन निकालना है, ax² माइनस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है। तो अगर ऐसा बोला गया है कि y इज इक्वल टू mx इज द एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है बच्चों तो ऐसे इसका डायग्राम बनाएं। तो मान लेते हैं कि ओरिजिन से पास करने वाली ये दोनों लाइंस हैं, ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। तो ये बोला गया है बच्चों कि y इज इक्वल टू mx क्या है, y इज इक्वल टू mx बच्चों ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये L1 इज इक्वल टू 0, ये L2 इज इक्वल टू 0। अगर एंगल बाइसेक्टर का बच्चों एक इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या करें कि जो भी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होती है वो लिखें और उसको y इज इक्वल टू mx लाइन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बच्चों कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, अगर एंगल बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, h की जगह, ये हम लोग इसके लिए जानते हैं तो h की जगह पर क्या हो गया -h। तो बस चेंज क्या आएगा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन -h हो जाएगा बच्चों। अगर ये -h हो गया यहाँ पर तो फिर आप क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू mx, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बच्चों x² माइनस m² x² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू हमारा x इंटू mx अपॉन -h, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी बच्चों। x² कैंसिल हो गया तो फिर क्या आएगा बच्चों, ये निकल कर m इंटू a माइनस b इज इक्वल टू -h इंटू 1 माइनस m²। यही बच्चों आपको क्या करना था, कंडीशन निकालना था, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको आंसर में भी दिया गया है। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि इफ द पेयर ऑफ लाइंस ये x² माइनस 2pxy माइनस y² इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों दूसरा है x² माइनस 2qxy माइनस y² इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया है। बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर, प्रूव दैट, ये ऐसा बोला गया है पी क्यू इज इक्वल टू -1, ऐसा बोला गया है। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है
कि ऐसा बोला गया है बच्चों कि ये पेयर ऑफ लाइंस अगर क्या करता है कि इस पेयर ऑफ लाइंस को बाइसेक्ट करता है एंड दिस पेयर ऑफ लाइंस बाइसेक्ट्स दिस पेयर ऑफ लाइंस। तो बच्चों अगर ये एंगल, इसकी एंगल बाइसेक्टर्स की ये इक्वेशन है एंड इसकी ये इक्वेशन है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चों कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। तो इसका अगर आप क्या करें, एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखें, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकल कर आएगा, कंबाइंड इक्वेशन आएगा आपका, ऐसे सोचा जाए कि हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू बच्चों 1 है और बी का -1 है, तो मतलब नीचे 2 हो गया, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच का वैल्यू बच्चों कितना है यहाँ पर -q। तो ये जो आया है ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -q एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2xy, ऐसा हो गया। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बच्चों सेम होना चाहिए, तो इसको इधर लेकर आ जाएं, तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2xy अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है बच्चों और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए। दोनों सेम का मतलब हुआ कि -2p इज इक्वल टू बच्चों 2/q के बराबर, मीन्स हमारा क्या आ गया, pq इज इक्वल टू -1। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बच्चों ये लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में ही आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ये एंड वन ऑफ द लाइंस ये is equal to the angle between the two lines of the system, other two lines of the system। मतलब बच्चों ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द ये एंड ये इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द अदर टू लाइंस। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको आपको ये समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको ज्योमेट्रिकली समझना पड़ेगा। बच्चों दोनों लाइंस क्या हैं, ये भी दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं, ये भी ओरिजिन से पास करते हैं। तो जो लैंग्वेज है उसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि ये बोल रहा है कि ऐसा प्रूव करना है कि बच्चों एक लाइन ये बना दी जाए, एक लाइन ये बना दी जाए और क्या किया जाए कि मान लेते हैं कि एक लाइन ये बना दी गई ऐसी और एक लाइन ये बना दी गई। तो ये बच्चों 4 लाइंस हैं आपके पास। तो ऐसा बोला गया है कि हमारा ये जो हमारी लाइन है, तो एक लाइन यहाँ से ली जाए, जैसे मान लें कि L1 हुआ, तो ये बच्चों क्या है कि ये L2 है ऐसा, और ये हमारा L3 माने आप, L3 इज इक्वल टू 0, L4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा L4 इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया है कि बच्चों अगर ये हमारा कोई लाइन है, मान लिया कि L1 एंड L2 लाइन है, तो ऐसा बोला गया एक इसका लाइन लें L1 एंड इसका एक लाइन लें, इसका लाइन ले लिया गया। ये बच्चों जो सेकेंड हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है, ये जो तो लाइंस हैं L3 एंड L4 हैं, तो ये बोला गया है बच्चों कि L1 एंड L4 के बीच का जो एंगल है वही हमारा जो L2 एंड L3 बच गए इनके बीच का एंगल है। या फिर ऐसा बोला गया है कि L1 एंड जो L1
एंड बच्चों L3, L1 एंड L2 तो यही है, एक इसकी लाइन लेना है एक इसकी लाइन लेना है, तो L1 एंड L3 के बीच का जो एंगल है बच्चों वही आपका L2 एंड L4 के बीच का एंगल है। तो बेसिकली मतलब ये हुआ बच्चों कि इन दोनों जो भी हमारा होमोजीनियस इक्वेशन दी गई हैं तो इनके एंगल बाइसेक्टर्स आपस में बराबर हैं, कहने का सिंपल सा ये मीनिंग है। तो बच्चों इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। इसके बच्चों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये भी बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होगी। आप देख सकते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारा a प्लस लेमडा माइनस, ये हमारा ऐसा लिख दें इसको बच्चों, a प्लस लेमडा माइनस बी प्लस लेमडा, तो ये बच्चों लेमडा से तो इंडिपेंडेंट आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार सुन लें अच्छे से। इफ द लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ द लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन अदर टू लाइन्स ऑफ द सिस्टम, ऐसा बोला गया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5 दिया गया है कि शो दैट द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाई ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाई ए। बेसिकली ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h a प्लस बी टाइम्स एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें प्रूव क्या करना है एक बार सुन लें आप अच्छे से। सो दैट द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाई ये इज इक्वली इंक्लाइंड टू द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाई ये। इसका मतलब ये सिंपल सा हुआ बच्चों, यही सिचुएशन ही बोल रहा है कि इसका एक कोई मान लेते हैं कि इससे बच्चों लाइन जो आ रही है L3 इज इक्वल टू 0, L4 इज इक्वल टू 0, इससे जो लाइन आ रही है बच्चों वो L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप क्या करें L3 इज इक्वल टू 0 लें और L1 इज इक्वल टू 0 लें तो इनके बीच का जो एंगल है वही किसके बीच का एंगल है, L4 एंड L2 के बीच का एंगल है। और L3 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 के बीच का जो एंगल है बच्चों वही L1 इज इक्वल टू 0 एंड L4 इज इक्वल टू 0 लाइन के बीच का एंगल है। बेसिकली मतलब क्या हुआ, यही सेम सीन बन रहा है बच्चों। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है बच्चों तो इसका भी वही एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। आप देख सकते हैं कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स अगर लिखा जाए तो वो कितना आएगा बच्चों, ऊपर वाले केस के लिए वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, बच्चों एक ही जगह पर क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एच। एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों, एच का वैल्यू है एच इंटू ए प्लस बी। तो अब क्या हुआ ए प्लस बी तो कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। यही बच्चों किसका होता है, ये जो हमारा लाइन है इनका एंगल बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन होता है। तो बच्चों इक्वली इंक्लाइंड टू द पेयर ऑफ लाइंस का यही मीनिंग होता है जो आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, लाइन्स आपको दी गई हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy
minus y square is equal to 0 are rotated about the origin through an angle theta, one in clockwise direction and the other in anti-clockwise direction, find the equation of the bisector of the angle between the lines. बेसिकली बच्चों ये वाला जो 4th नंबर क्वेश्चन था, 5th नंबर क्वेश्चन था और ये जो 6th नंबर क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि बच्चों कि ये बच्चों पेयर ऑफ लाइंस मान लें आप, ये है ऐसा एक ऐसा है। तो ये बच्चों बोला गया है कि मान लें कि L1 इज इक्वल टू 0, ये मान लें आप L2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइंस हैं। अब बोला गया है कि एक लाइन को बच्चों आपने इस डायरेक्शन में कितना रोटेट किया, थीटा से, और दूसरी लाइन को बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट किया। तो बेसिकली बच्चों जो नई लाइन बनी तो वो ऐसी बन गई हैं, ऐसी। तो थीटा से इसको इधर किया या फिर क्या किया, इसको बच्चों थीटा से इधर, इसको थीटा से इधर, मतलब एक को क्लॉकवाइज में एक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट किया गया है बच्चों। तो जो नई लाइंस बनी हैं उनका अगर एंगल बाइसेक्टर निकालें तो वो भी तो यही सेम होगा ना, जो इन दोनों गिवन लाइंस का बच्चों एंगल बाइसेक्टर होगा, वही जो नई हमारी लाइंस जनरेट होंगी उनका भी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो बेसिकली बच्चों इसी का एंगल बाइसेक्टर ही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी बच्चों 2 हो गया इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच का वैल्यू कितना है, माइनस पी। तो यही आपका क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई ये, मतलब बच्चों ये दो लाइंस दी गई हैं, ओरिजिन से पास करने वाली ही लाइंस हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लाइन दिया गया है। एंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई ये, आर इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड है बच्चों। तो फिर से आपका जो 6th नंबर क्वेश्चन था वही 7th नंबर क्वेश्चन है। मींस ये पेयर ऑफ लाइंस एंड ये पेयर ऑफ लाइंस बच्चों इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा और इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों इसका एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गया बच्चों 1 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ये बच्चों क्या हो गया, लेमडा, ऐसा, ठीक है। और इसका क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया 1 प्लस लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस 4, ऐसा हो गया। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या आई, ये आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गई बच्चों 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस लेमडा बाई 4 एक्स वाई। ये इक्वेशन बच्चों एंड ये जो आई है ये क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई अपॉन लेमडा। ये बच्चों दोनों सेम इक्वेशंस होनी चाहिए, सेम लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से इनको कंपैरिजन करें तो ये दोनों तो कोफिशिएंट बच्चों सेम है। तो ये आएगा बच्चों माइनस 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 4। मीन्स ये कट गया तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो लेमडा का आपको क्या करना था बच्चों, वैल्यू निकालना था, जिसके लिए ये पेयर ऑफ लाइंस एंड ये पेयर ऑफ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लाइन एंड दिस पेयर ऑफ लाइन विल हैव हमारा सेम एंगल, सेम इक्वेशंस ऑफ हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो आप इसको तुरंत अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8।
8 है आपका। 8 में दिया गया है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स ये एंड ये आर ऑलवेज द सेम। आपको ये भी बच्चों प्रूव करना है इसमें कि ये एक हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका एंगल बाइसेक्टर बच्चों 3 प्लस ए सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 प्लस 1 अपॉन ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बोला गया है बच्चों कि इसका एंगल पेयर ऑफ हमारा एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, इसका बच्चों पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या है, सेम है, ये प्रूव करना है। तो इसको बच्चों आप कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए ये सोच सकते हैं कि क्या करें कि इसका एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू बच्चों एक्स वाई अपॉन ये एच का वैल्यू कितना हुआ, एच का वैल्यू हुआ बच्चों ए सी बाई 2, ऐसा ये हो गया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा यहाँ से अगर निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये माइनस ये, तो ये आ गया बच्चों 1 बाई सी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों एक्स वाई अपॉन ये क्या आएगा, ये आएगा 1 बाई 2, ऐसा निकल कर आएगा बच्चों। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप इसको तुरंत देख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या आएगा बच्चों a माइनस सी, और इधर बच्चों ये ए सी ऊपर गया होगा मतलब इधर चला गया तो 2xy अपॉन ए सी ऐसा बन गया। ये भी वही सेम है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लाइंस एंड दिस पेयर ऑफ लाइंस विल बी इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर एंड दिस पेयर ऑफ लाइंस विल हैव सेम एंगल बाइसेक्टर्स एज दिस वन। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नाइन है आपका। 9 में दिया गया है द 2 सेट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाई, आपको 2 सेट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस हमारा बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों दूसरा है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया गया है। बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 सेट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दीज बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अदर पेयर को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब हुआ ये सिंपल सा बच्चों कि इसका आप अगर क्या निकालें, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, तो वो क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये होगा a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस 1, मीन्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम a माइनस बी टाइम्स एक्स वाई। तो ये जो होना चाहिए बच्चों और ये एंड ये दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा बोला गया है कि तो बच्चों अगर ये क्या है कि इसके एंगल बाइसेक्टर्स की ये इक्वेशन है और इसके एंगल बाइसेक्टर्स की ये इक्वेशन है, ऐसा बोला गया है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दीज टू लाइन्स लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर भी होना पड़ेगा बच्चों। क्यों परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों एंगल बाइसेक्टर्स जो भी होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर तो होते ही हैं। तो बच्चों उसके लिए क्या होता है, ये सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो 0 होता है, मतलब a प्लस बी तो क्या होगा 0 के बराबर होना ही पड़ेगा, ऐसा होगा। अब ये ऐसा होगा, ये एंड ये क्या है सेम है,
तो अब बच्चों इसको और इसको कंपैरिजन सोचें आप, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी होगा ऐसा। तो आप इसको ऐसे सोचें कि बी एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या रख दें, माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो 2xy ऐसा हुआ बच्चों। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/b ऐसा बन गया। अगर ये ऐसा बन गया है बच्चों तो ये एंड ये हमारी क्या है कि ये इक्वेशन जो है एंड ये इक्वेशन बच्चों सेम है, तो हमारा क्या होगा, ये और ये बराबर कर दिया बच्चों, तो ये एंड ये कंपैरिजन कर सकते हैं, मीन्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2/b ऐसा हो जाएगा। और बच्चों क्या था कि अब a इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/b। तो बच्चों माइनस ए किसके बराबर है, b के बराबर, तो 2b आ गया ऐसा। तो ये 2b इज इक्वल टू ऐसा मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर, दैट मीन्स बच्चों b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ऐसा आएगा। मीन्स इफ b इज इक्वल टू प्लस 1 देन a इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, और b इज इक्वल टू माइनस 1 देन a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्लस 1 होगा। तो ये सारी कंडीशंस आप निकाल सकते हैं। अगर क्या था कि ये पेयर ऑफ लाइंस इसका एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन था एंड दिस इक्वेशन वाज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज पेयर ऑफ लाइंस, तो बच्चों a एंड b की वैल्यू निकल कर आ गई। तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल होंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ द लाइन y is equal to mx is one of the bisectors of the equation A, then the value of m, value of m निकालना है बच्चों। बेसिकली x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालें, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा बच्चों, a माइनस बी। a माइनस बी बच्चों क्या हो गया, 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2। मतलब ये बच्चों 2 बन गया, 2 कट गया, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ये बच्चों कंबाइंड इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या बोला गया है, क्या सेटिस्फाई करता है, y इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो हमारा क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है इस पेयर ऑफ लाइंस का। मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स बच्चों इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों लाइंस को बच्चों अगर सेपरेट करें तो क्या होना चाहिए, एक ये निकल कर आना चाहिए। दैट मीन्स बच्चों इसमें रख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू हमारा एम एक्स हो गया। तो ये क्या बना, 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों एम, मीन्स एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों m की यहाँ से वैल्यू क्या क्या आई, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों 1 प्लस 4 मतलब 5/2। तो ये m की बच्चों दो पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई हैं, जो कि क्या होंगी बच्चों, ये हमारे जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी गई है बच्चों, अगर इनको अलग अलग किया जाए तो वो कैसा होगा बच्चों, y इज इक्वल टू एक होगा माइनस 1 प्लस रूट 5/2 टाइम्स x, एक ये एंगल बाइसेक्टर होगा बच्चों, और y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 5/2 टाइम्स x, ये बच्चों एक एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा करना है, 11। तो बच्चों क्वेश्चन 11 है कि इफ वन ऑफ द लाइंस, मतलब आपको बच्चों लाइन दी गई हैं
एम वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई ऐसा माइनस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ए बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये बच्चों कौन सा पेयर ऑफ लाइन्स है? ये भी पेयर ऑफ लाइन्स है बच्चों। ये किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या हो गया? x एक्सिस बच्चों, और ये हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस एंड y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है बच्चों? x y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसा बोला गया है। ये बोला गया कि जो बच्चों इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो इसके थ्रू आना चाहिए। मतलब क्या हुआ? इफ वन ऑफ द लाइंस, ये बच्चों पेयर ऑफ लाइंस है तो इनसे बच्चों दो लाइंस आएंगी, इनमें से एक लाइन कोई क्या है? इन दोनों लाइंस का बच्चों, इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है। दैट मीन्स क्या हुआ कि बच्चों एंगल बाइसेक्टर इसका क्या होता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का y इज इक्वल टू एक्स होता है, या फिर क्या होता है बच्चों? y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ बच्चों कि y इज इक्वल टू एक्स इसको सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स कर सकता है। तो उसको आप बिल्कुल यहाँ पे रख के बच्चों m की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर इसमें रख दिया y इज इक्वल टू एक्स इन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, पुट y इज इक्वल टू एक्स, तो क्या बनेगा? एम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बच्चों? m प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 0। ये कट गया बच्चों, तो m इज इक्वल टू क्या आया? प्लस माइनस 1। तो अगर बच्चों क्या हो जाए कि m का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 हो जाए तो फिर क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस 1 हो जाए तो फिर ये जो हमारा लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर जाएगा बच्चों? कि y इज इक्वल टू एक्स होगा या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। अब बच्चों ये आ भी रहा है इसके लिए कि नहीं, तो अगर क्या करें कि m इज इक्वल टू 1 ले लें तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा y स्क्वायर, ये बच्चों 0 बन गया, मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या ही आ रहा है बच्चों? ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब यही दोनों लाइन्स ही बनकर आ गया। इसी तरीके से बच्चों क्या करें? पुट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये रखा जाए तो क्या बनेगा? एम एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा बना होगा। तो ये फिर से क्या आ गया बच्चों? m माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 0 मीन्स m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो m का वैल्यू बेसिकली बच्चों क्या आ रहा है? प्लस माइनस आ रहा है, जिसके लिए क्या होगा कि जो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं तो उनमें से जो दो लाइंस हैं ये, तो इसके द्वारा क्या होगी? रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 में क्या दिया गया है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ये 2x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस x प्लस 22y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो फिर आपको बताया गया है कि उसका मेथड क्या होता है बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, पहले क्या कर दें बच्चों? विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया जाए तो क्या आएगा? 4x माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। विथ रेस्पेक्ट टू हमारा y कर दिया जाए तो क्या आएगा? माइनस 7x माइनस 8y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इन दोनों
इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका निकल कर आ जाता है, वो आपको बच्चों बताया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द कंडीशन सच दैट द पेयर ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी एंड द सर्कल ये मे बी एट राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ऐसा बोला गया है कि आपको ये सर्कल है 13 नंबर, ये बच्चों सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है। और लाइन क्या दी गई है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे मान सकते हैं आप। तो ये जो जिन पॉइंट्स पे बच्चों कट करता है वो मान लें कि a एंड b हैं, तो ऐसा बोला गया है कि a एंड b राइट एंगल, मतलब फाइंड द कंडीशन सच दैट द पेयर ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन, मतलब ये OA एंड बच्चों ये OB जो आया है ये बच्चों क्या होनी चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री पे होना चाहिए तो इसको बच्चों ज्योमेट्री से आप इसको यूज कर सकते हैं। 90 डिग्री को कैसे यूज करेंगे बच्चों, ऐसे सोचा जाए कि ये लाइन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी। अब बच्चों ये अगर 90 डिग्री है तो आप ओरिजिन से इसमें परपेंडिकुलर डालें। बच्चों परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना एंगल होगा, ये 45 डिग्री एंगल होगा। इसका रेडियस बच्चों a दिया गया है, तो ये लेंथ बेसिकली क्या हो जाएगी बच्चों a अपॉन रूट 2 हो जाएगी। मतलब इसको d माने आप तो OD कितना होगा a अपॉन रूट 2 हो जाए अगर, तो बच्चों ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो बेसिकली दिस लाइन शुड बी एट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई रूट 2 फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से बच्चों डिस्टेंस निकाला जाए तो वो क्या आना चाहिए a अपॉन रूट 2 आना चाहिए। तो ओरिजिन से बच्चों डिस्टेंस 0 माइनस सी अपॉन क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसा। और ये बच्चों ए भी आपको क्या करना है कि मॉडुलस में लेना है। अगर इसमें कुछ दिया नहीं दिया गया है तो कि ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ए को जनरली हम लोग पॉजिटिव ही मान रहे हैं। तो ये क्या बनकर आया बच्चों कि रूट 2, यहाँ से क्या रिलेशन आया, यहाँ से आया रूट 2 टाइम्स मॉडुलस सी, ये बच्चों रिलेशन आपका आया रूट 2 टाइम्स हमारा मॉड सी इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बच्चों स्क्वायर कर दिया जाए तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन होनी चाहिए जिसके लिए बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल। और ये जो पॉइंट आ गए बच्चों इनको ओरिजिन से ज्वाइन करें तो ये बच्चों 90 डिग्री यहाँ पर कब होगा, जब ऐसा कंडीशन हो जाए। यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द कर्व। ये ऐसा बोला गया है बेसिकली बच्चों, आपको एक लाइन दिया गया है, लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड बच्चों कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11। ये आपका एक कर्व दिया गया है इज इक्वल टू 0। ये कर्व दिया गया है तो इस कर्व को बच्चों ये स्ट्रेट लाइन ये मान लेते हैं कि कर्व है कोई, ये कर्व ऐसा है तो ये स्ट्रेट लाइन बच्चों 2 पॉइंट पे कट करता है। तो ये पॉइंट हो गए A एंड B। तो ओरिजिन से अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो OA एंड OB ये लाइंस आ गई बच्चों। तो ऐसा बोला गया है कि हमारा इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा tan इनवर्स 2√2 अपॉन 3 के बराबर होगा। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, क्या मेथड होगा, तो उसके लिए अगर बात करें तो ऐसा आप सोच सकते हैं बच्चों कि आपको ये बताया गया होगा स्ट्रेट लाइन में कि होमोजीनियस
2 डिग्री की इक्वेशन को बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन अगर बना दिया जाए तो वो क्या होता है बच्चों, वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB देता है। तो OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो होमोजीनियस इक्वेशन कैसे देता है ये वो भी आप समझ लें। अगर ये पॉइंट बच्चों x1 y1 माना जाए और ये x2 y2 पॉइंट माना जाए तो क्या होगा बच्चों, x1 y1 x2 y2 पॉइंट इसमें भी लाई करेगा, इसमें भी लाई करेगा, मतलब दोनों कर्व में, कर्व 1 एंड कर्व 2 में ये दोनों पॉइंट्स होंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। अब बच्चों अगर आप क्या करें कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 माने इसको एंड 8y इंटू 1 मान लिया जाए माइनस 11 इंटू 1 स्क्वायर माना जाए इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या बनेगा बच्चों, 1 यहाँ से 1 का वैल्यू क्या निकालते हैं आप, y माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर ये बच्चों यहाँ पर से 1 की जगह सब्स्टिट्यूट करें, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू हमारा y माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 8y इंटू हमारा y माइनस 3x अपॉन 2, ऐसा माइनस 11 इंटू y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारा ये क्या हुआ कि आपका ये बच्चों 2 डिग्री का इक्वेशन जो था ये अगर 1 की जगह पर ऐसा रख दिया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री। तो बच्चों 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बच्चों ओरिजिन से पास करने वाली लाइन शो करता है। तो बच्चों ये तो पता चल गया कि आपका ये क्या होगा, लाइन होगा। लेकिन ये बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन जो बन के आ गई है ये हमारा OA एंड OB का ही कंबाइंड इक्वेशन है। इसको कैसे आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या होगा, ये कर्व बच्चों x1 y1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा एंड क्या भी करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये होमोजीनियस है, दैट मीन्स ओरिजिन भी सेटिस्फाई करता है बच्चों। तो फिर क्या होगा, ये होमोजीनियस कर्व था, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता ही है बच्चों, इसको ओरिजिन A एंड B दोनों ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB ही देगा। क्यों बच्चों, ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि बच्चों ये हमारा x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, मीन्स हमारा y1 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2 ऐसा होगा, y2 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2 ऐसा हो रहा होगा एंड x1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 प्लस 3y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 8y1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0 होगा, x2 स्क्वायर प्लस 2x2 y2 प्लस 3y2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 8y2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ऐसा ये जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बेसिकली बच्चों क्या हुआ, ये 1 अगर यहाँ से आप निकालें, 1 यहाँ से क्या करें कि 1 यहाँ से निकालें बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू आएगा y1 माइनस 3x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से भी निकालें बच्चों तो क्या होगा, y2 माइनस 3x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली बच्चों ये अगर दो इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये अगर 1 देखा जाए, 1 मतलब इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे आप सोचें कि इसको बच्चों इसको आपको वेरीफाई करना है कि ये A एंड B से भी क्या करता है, पास करता है। तो आप क्या करेंगे कि x1 अगर x1 y1 को चेक करें तो x1 y1 रखेंगे तो ये तो 1 बनेगा बच्चों, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा और बाकी आपको मालूम ही है बच्चों कि ये 0 के बराबर है, दैट मीन्स A पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता है। और B का अगर बात करें
तो यहाँ से भी बच्चों क्या है, ये वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, और ये बच्चों आपको मालूम ही है। तो इसको ए एंड बी भी सेटिस्फाई करते हैं, तो बेसिकली ये क्या बन गया, होमोजेनियस इक्वेशन बच्चों। ये हमारा ओ ए एंड ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन ही होता है। तो बच्चों ये इक्वेशन निकल कर आ गई, तो इसको आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको निकालना क्या है, ये अल्फा निकालना है। तो इसको अब अगर सिंप्लीफाई करें तो फिर एक्स स्क्वायर का ओवरऑल कोफिशिएंट अगर देखा जाए बच्चों, तो ये क्या होगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। और अगर आपने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बच्चों ये इक्वेशन कन्वर्ट की जा सकती है। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस क्या होता है बच्चों, हमारा tan थीटा इज इक्वल टू हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉडुलस, ये होता है बच्चों। तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, ये एंगल निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बनाने का बच्चों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिर्फ आप कब करते हैं बच्चों, 2 डिग्री की इक्वेशन के लिए करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसको आपको क्लियर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा ये 14 हो गया। 15 क्या है, प्रूव दैट द लाइन क्वेश्चन नंबर 15 है, ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ये एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बच्चों क्या है, एलिप्स है आपका। तो इस एलिप्स को कट करता है एक लाइन, वो लाइन बच्चों है ए एंड बी पे कट करता है, ये ओरिजिन हो गया। तो ओ ए एंड ओ बी ऐसे हो गए। तो ये लाइन इक्वेशन आपको दी गई है बच्चों, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप क्या करें कि अगर आपको ओ ए एंड ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना होगा। होमोजीनियस बनाना है और फिर क्या है बच्चों कि ये 90 डिग्री बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए बच्चों कंडीशन आपको निकालनी है। ये ऐसा बोला गया है कि बच्चों कि आर कोइंसिडेंट इफ, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये पॉइंट हमारे, ये दोनों लाइंस हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, ये हमारी सेम होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। सेम का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस सिचुएशन में आपका ये लाइन जो है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। अगर 90 डिग्री दिया होता तो बच्चों दूसरा सिचुएशन होता। बस आप क्या करते हैं, होमोजीनियस करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 कर देते तो बच्चों 90 डिग्री हो जाता। तो बेसिकली ये बोला गया है बच्चों कि ये हमारी लाइन एल एक्स प्लस एम वाई ये क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट के लिए बच्चों तुरंत आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड का अगर बात करें, फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड क्या होगा हमारा कि बच्चों इसको और इसको सॉल्व करें तो बच्चों जो x में क्वाड्रेटिक आएगी उसका d क्या कर दें आप, 0 के बराबर, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है बच्चों, ये आ गया y का वैल्यू माइनस एल एक्स माइनस एन अपॉन एम, इसका होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन बी स्क्वायर तो होगा ही इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है। अगर ये क्वाड्रेटिक है और ये बच्चों टच करता है मीन्स आपको क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट एक्स एंड वाई मिलना चाहिए। तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर करना है। तो ये क्या बन गया, ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नीचे रहेगा बच्चों प्लस
एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर रहेगा ये हमारा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln(x) इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक भी क्या है वो आपको देखना होगा। तो क्वाड्रेटिक क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये है ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ln(x) 2ln(x) इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, ये उधर चला जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक फाइनली क्या बनी बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसा प्लस हमारा x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 2ln ए स्क्वायर एक्स ऐसा, और कांस्टेंट बच्चों क्या रहेगा ये एंड ये, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया बच्चों। तो अब ये इज इक्वल टू हमारा क्या बना 0 के बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होनी चाहिए बच्चों, इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए। अगर ये टेंजेंट है तो इसका डी आप क्या करेंगे बच्चों, डी आप क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, डी 0 इसका। क्यों, क्योंकि बच्चों ये टच करना चाहिए, मीन्स एक्स एक ही एक्स आना चाहिए, इक्वल रूट्स होना चाहिए। तो बच्चों डी क्या हुआ आपका इसका 4l स्क्वायर एन स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 4 टाइम्स बच्चों ये आएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसा इंटू ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए बच्चों, यही आपकी क्या हो जाएगी कि कंडीशन हो जाएगी किसकी, इलिप्स की। इलिप्स चैप्टर में भी आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको 0 होना है, मीन्स 4 कॉमन ले लें, और यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर बाहर हो रहा है तो उसको कॉमन ले लिया जाए, 4a स्क्वायर बाहर लिया तो ये बच क्या गया बच्चों एल स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया बच्चों तो माइनस एम की पावर ये क्या रहेगा माइनस, ये बच्चों माइनस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस रहेगा, ये रहेगा एम की पावर 4 बी की पावर 4, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा बच्चों ये और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिल के तो ये आएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कैंसिल क्या क्या हुआ, ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इसमें, और इसमें से बच्चों क्या हो रहा है कि ये टर्म 0 होगा, ये तो नॉन जीरो है बच्चों नीचे था तो ये टर्म 0 है। अब इसमें अगर ये 0 है तो फिर क्या हुआ कि m की पावर 4 b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो बच्चों एम स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया दोनों तरफ से, तो ये आ गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो बेसिकली क्या किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, भले ही कैलकुलेशन बच्चों आपको करना पड़ा, आपने इस कर्व को और इस लाइन को सॉल्व किया। तो बच्चों वो एक्स में क्वाड्रेटिक थी, तो वो अगर टच करती है लाइन तो फिर क्या होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, यही कंडीशन ही आपको निकालना था क्वेश्चन नंबर 15 में। अगर ये कंडीशन आ गई बच्चों तो फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए आर परपेंडिकुलर। बेसिकली इसमें बच्चों होमोजीनियस ही बनाना है आपको। ये एक सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4
ऐसा दिया गया है। और बोला गया है y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका अगर क्या कर दिया जाए कि हमारा ऐसा ये कट करता है, तो ये बोला गया है बच्चों कि जिन पॉइंट्स पे कट करता है उनको अगर ज्वाइन किया जाए ओरिजिन से, तो ये बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए। 90 डिग्री बनना चाहिए तो सी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो बच्चों ये हमारा सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये अगर 90 डिग्री है तो आप क्या करें बच्चों, मेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस with respect to y is equal to 3x plus c। क्यों बच्चों, होमोजीनियस बनाने से ये 2 डिग्री का कर्व है सर्कल, ये क्या बन जाएगा बच्चों, OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन। मीन्स हमारा हो गया, यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, y माइनस 3x अपॉन सी इज इक्वल टू 1 करते हैं। बेसिकली बच्चों ये 1 डिग्री के टर्म्स को ऊपर रखते हैं और कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को आपको समझ में आना ही चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बच्चों क्या है कि हमारा ये x आप होमोजीनियस बना रहे हैं, मतलब डिग्री क्या है, हर एक टर्म का सेम होना चाहिए बच्चों। तो ये ऐसा आ गया, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब y माइनस 3x अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया बच्चों, इधर सी स्क्वायर आ गया तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 24xy। ऐसा तो बच्चों इनको इधर लेकर आ जाएं तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है सी स्क्वायर माइनस 4, ऐसा प्लस 24xy इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर ओरिजिन से पास करने वाली 2 लाइंस होंगी, OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन होगा। अगर ये बच्चों क्या होता है कि परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए 0 के बराबर होता है। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं किसके बराबर होगा बच्चों, ये हमारा सी स्क्वायर माइनस 36 प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये बच्चों कंडीशन होगी, मीन्स सी क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 20 के बराबर। अगर इसको क्या होना है कि हमारा जहाँ पर इस सर्कल को कट करता है तो वो कितना एंगल बनाए बच्चों, 90 डिग्री अगर बनाए तो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, दिया गया है कि मिडिल टर्म एक्स वाई इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द जनरल इक्वेशन। 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे बच्चों क्या करना है कि ये जिसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्सिस के था बच्चों, तो इस तरीके से एक्सिस को नया रोटेट करना है बच्चों कि क्या होना चाहिए, मान लिया थीटा एंगल से रोटेट कर दें, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। तो क्या होना चाहिए बच्चों, जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में दिस इक्वेशन शुड नॉट हैव हमारा x इंटू वाई टर्म, x इंटू वाई का टर्म बच्चों नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों रोटेशन क्या होता था हमारा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या रहता था, 2h अपॉन a माइनस बी। ये आपका क्या होता था बच्चों, ये एंगल से रोटेशन किया जाता था। इसका बच्चों प्रूफ आपको कराया गया है बच्चों असाइनमेंट में, जब आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन का ही ये डिस्कशन है बच्चों, जहाँ पर आपको रोटेशन वगैरह बताया गया था, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो वहाँ पर बच्चों असाइनमेंट के डिस्कशन में प्रूफ हमने बताया है, तो वो आप तुरंत देख सकते हैं। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
18 में क्या है बच्चों, ये बोला गया है कि सो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसा बोला गया है 3x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 दिस कर्व है विच सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन आर कॉन्करेंट। मतलब ऐसा बोला गया कि अगर कोई ये कर्व था बच्चों, ये कर्व भी आप डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको आगे बताया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही, लेकिन अभी आपको ये चीज़ नहीं बताया गया है। तो बस ये आपको ये समझना है, ये 2 डिग्री का कर्व है। तो 2 डिग्री का कर्व है तो बच्चों इस तरीके से आप इसको माने तो ऐसा बोला गया कि एक कॉर्ड, ये कॉर्ड है बच्चों, ए बी कॉर्ड हो गई, तो ये हमारा ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए इसको, तो ये बोलता है कि अगर ये 90 डिग्री अगर बनाता है, ये कोई भी कॉर्ड लें आप, तो ये अगर 90 डिग्री बनाता है तो फिर क्या होगा बच्चों, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा पास करेगा, ऐसा बोला गया है। तो फिर क्या होगा बच्चों, ये कॉर्ड का इक्वेशन क्या ले सकते हैं आप, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये कॉर्ड का आप इक्वेशन ले लें। तो ये कॉर्ड अगर क्या करता है बच्चों, इस कर्व को इस तरीके से कट करता है कि ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो अगर ये 90 डिग्री हो तो ज़रूर क्या होता है बच्चों, ये कॉर्ड एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस होगा। तो ये अगर आप करें तो फिर बच्चों इसको होमोजीनियस आपको बनाना होगा, मीन्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB विल बी, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन कैसे आएगी बच्चों, होमोजीनियस बनाने से, तो 3x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 मानते हैं बच्चों, जो 1 डिग्री का टर्म है उसमें 1 जो कांस्टेंट होता है उसको बच्चों 1 स्क्वायर मानते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों, इसको आप लिखेंगे y माइनस mx अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये बच्चों फर्स्ट डिग्री के टर्म अपॉन कांस्टेंट ऐसा समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो y माइनस mx अपॉन सी, फिर क्या हुआ बच्चों, प्लस 4 टाइम्स हमारा 1, 4 टाइम्स y इंटू 1 मतलब y माइनस mx अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन 2 डिग्री का ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, 2 लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये क्या बन गया बच्चों, x² का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो ये 3 है, और कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा बच्चों प्लस 2m अपॉन सी, ठीक है। और y² का बच्चों कोफिशिएंट कितना आएगा, वो आएगा यहाँ से -1, और यहाँ से बच्चों कितना आएगा, ये आएगा प्लस 4 अपॉन सी, ऐसा आएगा। प्लस x इंटू वाई का भी कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो लाइंस आ गई हैं OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर के लिए बच्चों रिलेशन ये प्लस ये क्या होना चाहिए, 0, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0, मीन्स 3 प्लस हमारा 2m अपॉन सी प्लस 4/c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर आ गया बच्चों, तो ये बन गया हमारा 2m प्लस 4, ये इधर आएगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा -2c, ऐसा बन गया। तो ये इधर लेकर आ जाएं बच्चों, तो 2m 2 कैंसिल भी कर दें तो m प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये बच्चों लाइन आपका क्या था, y इज इक्वल टू था mx प्लस सी, ऐसा था। तो बच्चों mx प्लस सी था, इसका मतलब इसको आप थोड़ा सा इसी फॉर्म में लिख दें, इसी फॉर्म में लिख दें तो ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, m प्लस 2 और ये हमारा क्या m प्लस सी ऐसा, और ये इधर -2 ऐसा लिखेंगे बच्चों। तो ये किस पॉइंट से हमेशा पास करता है, ये बच्चों ये हमारा 1, -2 से हमेशा पास करेगा। ये भी बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आगे आपको सिखाया जाएगा और आगे भी बच्चों इसको सीखते हुए चलना है। या फिर क्या कर सकते थे बच्चों,
और इसको फैमिली ऑफ लाइन से कैसे सोच सकते थे, एक तो ये था कि कंपैरिजन कर दिया बच्चों, तो ये कंपैरिजन करने पर x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, y -2 हो गया। अब ये या फिर ये कर सकते थे कि y इज इक्वल टू बच्चों mx एंड c का वैल्यू यहाँ से कितना आया -m -2, ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, तो y +2 इधर आया, ये तो आ गया प्लस x का कोफिशिएंट बच्चों क्या रहेगा, यहाँ से देखें m कॉमन ले लिया गया इधर आके, तो ये बनेगा बच्चों 1 - x इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या बन गया है बच्चों, L1 + m टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से पास करता है बच्चों, L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन से हमेशा पास करता है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 0 टू द कर्व ये, ठीक है, सच दैट इंटरसेप्ट मेड ऑन इट बाई द कर्व सबटेंड ए राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो बेसिकली ये भी बच्चों ऐसा ही कहानी है आपकी कि ये एक कर्व है, एक लाइन आपने ड्रॉ किया बच्चों 1, 0 से 1, 0 से, तो ये हमारी 1, 0 से बच्चों ये लाइन आपने ड्रॉ किया। ये कर्व था आपका 2 डिग्री का कर्व है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, मतलब ऐसा कर्व होगा। तो ये 2 पॉइंट पे कट करता है, ए एंड बी। इसको आप जनरल तुरंत बना सकते हैं कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन दिया जाए। तो बच्चों OA एंड OB ये पॉइंट हो गए, ये बोला गया है 90 डिग्री यहाँ पर बनाता है। और कर्व क्या है आपका बच्चों, कर्व है x² + y² माइनस +6x माइनस 10y + 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको दिया गया है, ये दिया गया है। तो फिर बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो वो भी आप तुरंत क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों, जैसे आपको ये हमारा क्या दिया गया है, कर्व है, ये कर्व है। अब यहाँ से पास करने वाली लाइन अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू mx - 1 ऐसे आप मान सकते हैं बच्चों। अगर ये आप क्या माने, ये लाइन माने जो कि इस गिवन कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है, ऐसा कट करती है कि ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको ये m का वैल्यू बेसिकली स्लोप निकालना है, मतलब लाइन निकालना है। तो आप इसको होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करेंगे, y - mx अपॉन ये क्या होगा बच्चों, -m इज इक्वल टू 1 ऐसा आप लिखेंगे। 1 डिग्री के टर्म ऊपर, कांस्टेंट नीचे। तो इसको बच्चों होमोजीनियस बनाएंगे तो x² + y² + 6x × 1, 1 का मतलब हुआ बच्चों y - mx अपॉन -m माइनस 10y × 1, 1 का मतलब हुआ बच्चों y - mx अपॉन -m ऐसा, और +1² का मतलब हुआ y - mx अपॉन -m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा आपने बनाया। अब ये अगर ऐसा बनाया है बच्चों तो बस आपको क्या करना है, ये हमारा क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB है बच्चों। तो अगर ये कंबाइंड इक्वेशन है तो फिर क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों आप जानते हैं कि इन 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ax² + by² + 2hxy इज इक्वल टू 0 इफ दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है बच्चों, कैपिटल A + B इज इक्वल टू 0। तो यही यहाँ पर भी आपको करना होगा, यही यहाँ पर करना होगा। तो इस चीज़ को बच्चों आप सोच लें कि हमारा x² का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा। तो x² का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से बच्चों 1, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस माइनस ये कट जाएगा, मतलब +6 आएगा। यहाँ से तो आएगा नहीं बच्चों, यहाँ से आएगा आपका वो क्या आएगा, m² कैंसिल हो जाएगा, मतलब +1 ऐसा आएगा।
ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, वाई स्क्वायर का क्या रहेगा बच्चों, वाई स्क्वायर का यहाँ से 1, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ से आया +10 अपॉन m, ऐसा आया। यहाँ से बच्चों कितना आएगा, +1 अपॉन m स्क्वायर, ऐसा आएगा। प्लस x इंटू वाई का भी कोफिशिएंट होगा बच्चों, लेकिन उसका हमको ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब ये क्या हो गया कि ये प्लस ये इज इक्वल टू 0, मीन्स आपका हो गया 8 प्लस 1 प्लस 10 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों 9m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन नीचे बच्चों ऐसा किया गया। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, -1 एक तो मिल गई, एक मिल गई आपकी -1/9, मीन्स ऐसी 2 लाइंस बच्चों आपकी पॉसिबल होंगी जिसका स्लोप एक का -1 होगा, एक का -1/9 होगा। तो ये बच्चों लाइन क्या क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू -1 इंटू x -1 एंड y इज इक्वल टू -1/9 इंटू x -1। तो ये क्या बना, y प्लस x -1 इज इक्वल टू 0, एक ये लाइन, और दूसरी क्या बन गई बच्चों, ये 9y प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइंस ऐसी पॉसिबल होंगी जो इस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो उन दोनों पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बच्चों आपका असाइनमेंट सारा ख़त्म हो गया। बच्चों स्ट्रेट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्यों, क्योंकि ये हर जगह आपको ये सारी चीज़ें यूज करना होगा। तो बच्चों अब आपको सर्कल पढ़ाया जाएगा, सर्कल हम ही पढ़ाएंगे, शशांक सर नहीं पढ़ाएंगे। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहें अच्छे से और मेहनत करते रहें।